आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं, नंबर। तो इनके प्रकार पढ़ेंगे, ये संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इसी के साथ हम आपको पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब टॉपिक बाई टॉपिक बताएंगे। पहले हम देखते हैं सर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा भी है कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनके द्वारा हम किसी वस्तुओं या चीजों को गणना करते हैं, गिनने का काम करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी चीजें हैं उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की, वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कहीं कहीं हमको मिलती हैं प्राकृत, कहीं कहीं पर क्या मिल जाती है प्राकृतिक संख्या। आप ध्यान देना, चाहे प्राकृतिक संख्या बोले चाहे बोले प्राकृतिक संख्या, दोनों एक ही चीज होती है। अब प्राकृतिक संख्या एज फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर हम देखें, स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे आप कहाँ तक जाएगा सर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मीन्स अनंत। अगर इसमें एक नोट पॉइंट पढ़े, अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मीन्स सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तब आप बताओगे सर 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर 1, 1। और आगे बात करेंगे इसी में ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो यहां सर आपका होगा इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो आपको हमें लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी प्राकृतिक संख्या। इसके साथ हम अगला टॉपिक देखते हैं आपका सेकंड पॉइंट। अगर बात करें तो हम बात करते हैं आपसे पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं सर पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये क्या होता है सर, ये संख्या प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड होती है। मीन्स हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो वे संख्या है, या ऐसा बात करें हम, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में, शून्य, जीरो बोलते हैं, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लें, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या चीज, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में हम शून्य को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूरा आपका नेचुरल नंबर होगा, इसमें जीरो और ऐड हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे सर होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। जैसे एग्जांपल देखते हैं सर, 0 से होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ पे जाएगा आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करें, सर होल नंबर यानी स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका होगा सर 0, 0। और हम बात करें सर
ग्रेटेस्ट होल नंबर यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये आपका होगा इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या शायद आप क्लियर हो गया होगा ये इस टॉपिक में। अब हम आगे आपको देखते हैं सर थोड़ा सा पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक बोलते हैं इंटीग्रल, यहाँ हटाते हैं आपको, हम देखते हैं पूर्णांक इंटीग्रल। पूर्णांक इंग्लिश बोलते हैं इसको इंटीग्रल। पूर्णांक क्या होता है सर? इसमें अगर हम थोड़ा सा इसका संधिविच्छेद करें तो पूर्णांक का तात्पर्य होता है पूर्ण अंक। पूर्णांक तात्पर्य होता है। अच्छा, अगर हम देखें पूर्णांक इंटीग्रल किसे कहते हैं, तो इसमें आते हैं सर, कुछ लोग बोलते हैं इसका, हम ये भी बोल सकते हैं सर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन हम जो डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं ये आपको ज्यादा सटीक बैठेगी। जैसे पूर्णांक यदि याद लिखें पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, जो भी टॉपिक पढ़े, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह, पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखें, पूर्णांक पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं। सर पूर्ण संख्या आपका 0 शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके बाद सर ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होंगे बट निगेटिव होंगे, माइनस होंगे, तो माइनस का 1 माइनस 2 0 पीछे आएगा सर, माइनस का 0 माइनस 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये भी आपका माइनस का इनफाइनाइट तक आएगा। अगर इधर आपसे कोई पूछता है सर सबसे छोटा पूर्णांक, तब आप बताओगे माइनस के इनफाइनाइट, सबसे बड़ा पूर्णांक तो आप बताओगे इनफाइनाइट। अगर आपको यहाँ पे कोई पूछे कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक या सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तब आप बताओगे सर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक आपका होगा 1। यहाँ एक टाइप और अगर बात करें, हम अगर करें पूर्णांक के प्रकार, क्या बात करें, पूर्णांक के प्रकार, इसके भी प्रकार हम पढ़ते टाइप ऑफ इंटीग्रल। पूर्णांक के प्रकार तो हम देखते हैं सर पूर्णांक 3 प्रकार का होता है सर। क्या पहला होगा सर धनात्मक पूर्णांक, क्या होगा सर धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम बोलते हैं सर पॉजिटिव इंटीग्रल धनात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है सर आपका ऋणात्मक पूर्णांक, इसे बोलते हैं सर नेगेटिव इंटीग्रल धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीग्रल, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीग्रल। और तीसरा आपका आता है सर शून्य पूर्णांक। ध्यान देना सर, जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का, ये शून्य पूर्णांक ये खुद का ही पूर्णांक होता है। जैसे अगर हम बात करें धनात्मक पूर्णांक, ये क्या होता है, जो धनात्मक संख्या होंगी यानी जीरो के बाद भी जो राइट साइड वैल्यू होंगी, जीरो के राइट साइड जितनी वैल्यू आएंगी वो आपका धनात्मक पूर्णांक होगा। इसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आएगा, अनंत तक जाएगा, ये होगा आपका धनात्मक पूर्णांक। सर ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस के लेफ्ट साइड जितनी संख्या होंगी, जीरो के लेफ्ट साइड जितनी संख्या होंगी वो होंगी ऋणात्मक पूर्णांक, ये -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक, माइनस का अनंत तक जाएगा। सर शून्य पूर्णांक में जीरो अकेला है जो एक शून्य पूर्णांक है, मीन्स जीरो ना तो प्लस की तरफ होता है ना ही माइनस के साइड, जीरो खुद का एक पूर्णांक होता है। अगर आपसे कोई पूछे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तब आप बताओगे पूर्णांक 3 टाइप के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। हम आगे टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा। इसके बाद पूर्णांक हम देख लिए, हम अब देखते हैं परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या होती क्या है। इनके बाद हम परिमेय संख्या में बात करेंगे। अगर हम बताना थोड़ा सा तो हो गया ना, परिमेय संख्या
परिमेय संख्या, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। आर्य परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये चीजें हम छोटी क्लास में पढ़ते आते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन q का मान 0 ना हो, उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर का वह संख्या जिसे हम p अपान q, p बटे q के रूप में, वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या चीज? वह संख्या जिसे हम p अपान q का मतलब हुआ अंश बटे हर के रूप में, जिसे हम लिख पाए, जिसे हम किस में लिख पाए, अंश बटे हर के रूप में। जिस संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में यानी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होंगे सर, इंटीग्रल होने चाहिए, पूर्णांक हो, तथा जो q का हर जो हो आपका q हो p अपान q के रूप में, जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल 0 होता है, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, या वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें 2/3 -5 बटे -7 -6 बटे क्या 11 लिख सकते हैं, 2 बटे ऐसे लिख सकते हो, -5 बटे 3 लिख सकते हो सर, 5 लिख सकते हो। अब आप कहेंगे सर ये 5 है, इसे हम p बटे q के रूप में कहा लिख पा रहे हैं। आप तो डिफिनेशन बताएं कि वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख पाए, जहां p और q पूर्णांक हो, तो p बटे q अंश बटे हर, तो सर यहाँ पे कोई हर है नहीं। तो अगर हम आपको बात करें तो सर जहाँ पे कोई हर नहीं होता, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर होता है सर 1, है ना। ये आपका पूर्णांक होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगी, -1 हो सकती है, आदि। ये सारी जो संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या होंगी। कौन संख्या की परिमेय नहीं हो सकती? जैसे हम 3/0 लिखें, ये संख्या में परिमेय नहीं होगी। अगर हम इसमें थोड़ा सा आपका और बात करें तो जो 0 है ना सर, 0/5 लिख दो, 0 खुद ही लिख दो अकेले, आदि, ये 0 भी आपका परिमेय संख्या है। कहेंगे सर कैसे हैं? तो जिसको डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसको डिनोमिनेटर 1 होता है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन 0 का डिनोमिनेटर कुछ भी, कोई 0 है जिससे डिवाइड करो वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो ऊपर 0 चल सकता है सर, अंश में 0 हो सकता है, डिपेंड ये करता है क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब ये क्या होगा सर, परिमेय संख्या। हम देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, इसी का साथ में होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे बोलते हैं सर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? इसी का बिल्कुल अपोजिट होता है, वह संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में ना लिख पाए, वो अलग बात है, वो p पूर्णांक है, इससे मैटर नहीं करता। जिसे हम p बट्टे के अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे हम p बट्टे q के रूप में नहीं, वह संख्या जिसे हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या सर? वो संख्या जिसे हम p बट्टे के अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अब इसके लिए कुछ एक नोट पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या किस किस कंडीशन में संख्याएं परिमेय होगी और किस कंडीशन में परिमेय संख्याएं अपरिमेय होंगी। तो ये नोट पॉइंट देखने से पहले हम थोड़ा सा अच्छा बात करें, तब आपसे बात करते हैं। पहली कंडीशन अगर हम बात करें पाई है ना, पाई आप पढ़ते हो मेंसुरेशन में, जैसे वृत्त की परिधि होती है पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, वहाँ पाई पढ़ते हो, या शंकु पढ़ते हो, हाँ गोले पढ़ते हो। तो ये पाई, तो पाई होता है पाई
सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। मीन्स पाई जिस भी संख्या के साथ आएगी वो संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। पाई सदैव अपरिमेय संख्या होती है। पाई जिसके भी साथ आएगा, अगर हम 6 पाई क्या है, 5 पाई क्या है, तो सारा अपरिमेय है। 2 - 3 पाई क्या है, हम सभी संख्या कैसी है? अपरिमेय है, क्योंकि जिसके भी साथ पाई हमें दिखेगा वो संख्या अपरिमेय होगी। दूसरी कंडीशन, जो संख्या करड़ी बोले तो रूट, अब ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी रूट हो सकता है। जो संख्या करड़ी से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकती, पूर्णतया में पूरी तरीके से, जो संख्या करड़ी से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकती है वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे हम इसमें थोड़ा बात करें, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर रूट 5, ये 5 में पेयर बनेगी नहीं, फैक्टर करेंगे 5 5 5 5 2 बनाएगा, है ना, इसका पेयर बन नहीं पाएगा सजाती नंबर का। तब क्या होगा सर? जो संख्या करड़ी से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाती वो अपरिमेय होती है। ये स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 2, तो ये सारी चीजें। अगर कोई हमसे बच्चे बोले सर स्क्वायर रूट 9 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है, तो हम देखिए यहाँ पे कैसे स्क्वायर है सर, यहाँ स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का साइन है। अगर हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 9 में फैक्टर करेंगे सर 3 × 3, इन दोनों का पेयर बन जाएगा और यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? परिमेय होगा। चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में, दोनों कंडीशन वैल्यू परिमेय होती है ना। लेकिन अगर हम बात करें स्क्वायर रूट का 8, स्क्वायर रूट 8 परिमेय होगा। और हम 8 का फैक्टर करें 2 दूनी 4 दूनी 8, ये दोनों पेयर बना, ये तो बाहर आ गए, बट ये वाला बाहर नहीं आ पाया। इसलिए जो स्क्वायर रूट 8 हुआ ये पूरी तरीके से करड़ी से मुक्त नहीं है, इसके साथ करड़ी लगा हुआ है। जो संख्या के साथ करड़ी लगा हुआ होता है, जो संख्या करड़ी से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाती वो संख्या क्या होती है सर? अपरिमेय होती है। बात समझ में? एक पॉइंट और पढ़ते हैं। अपरिमेय होने की एक और कंडीशन है, क्या है सर? वो अपरिमेय की एक कंडीशन और है, जिस संख्या का दशमलव प्रसार, ध्यान सुनना मेरी बात, जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। अभी दशमलव प्रसार क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको हम आपसे बात कर लेंगे आगे वीडियो में। हम बात करें और जो संख्या यानी जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती, वो होता है अपरिमेय संख्या। जो संख्या या ऐसा लिख सकते हैं अनवसानी अनावर्ती संख्या अपरिमेय होती है। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं, अनवसानी अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं अपरिमेय होती है। ये सिर्फ 3 कंडीशन, क्या? पाई, जिसके साथ पाई दिखेगा वो हमेशा आपका अपरिमेय होगा, और जो संख्या करड़ी से रूट से कोई मुक्त नहीं हो पाती पूरी तरीके से वो संख्या आपकी अपरिमेय होगी। तीसरी कंडीशन, जिसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती होंगी वो भी संख्या क्या होंगी मेरी? अपरिमेय होंगी। अनवसानी अनावर्ती का थोड़ा बात करें, जैसे अगर 0.01, 001, 3 टाइम 01, 4 टाइम 01, 5 टाइम 01, ये सारी संख्याएं होंगी अनवसानी अनावर्ती होती हैं, और अनवसानी अनावर्ती संख्याएं आपकी अपरिमेय होती हैं। हम आगे की बात करें थोड़ा सा,